हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पीयूषम भाग 8 के पाठ्यक्रम में संकलित अष्टमः पाठ को, जिसका नाम है पाठ का ग्राम्य जीवनम। तो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ग्राम्य जीवनम, जो कि कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और पाठ है 8 पाठ। तो बच्चों, आपको हम बता दें कि पाठ की व्याख्या करने से पहले हम उसके कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को पाठ की व्याख्या आसानी से समझ में आ सके और व्याख्या समझने में कोई कठिनाई न हो। तो चलिए बच्चों, पहले हम शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कृषि वलह, कृषि वलह का अर्थ होता है किसान और क्षेत्रेषु का अर्थ होता है खेतों में। वारिणा मतलब जल से, कुल्या नहर, करसंती अर्थात जोतते हैं, वपंती बोते हैं, परितः चारों ओर, प्रयच्छन्तः अर्थात प्रदान करते हुए, सस्य श्यामला अर्थात फसलों से हरित, कुजंती कूजते हैं, संभूय का अर्थ होता है एक होकर और सौविध्यम का अर्थ होता है सुविधा, सुक्रम का अर्थ होता है सरल और राजते का अर्थ होता है बच्चों सुशोभित होती है। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला पैराग्राफ। और बच्चों, पहला लाइन है, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ग्राम्य जीवन मतलब गांव का जीवन या ग्राम्य जीवन। सुव्यवस्थितम, सु मतलब होता है अच्छे तरीके से और व्यवस्थितम मतलब व्यवस्थित और भवति का मतलब होता है। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। और अगला लाइन है, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। बच्चों, ग्रामे मतलब गांव में, प्रायेण अर्थात प्रायः, सर्वे यानी कि सभी, स्वस्था अर्थात स्वस्थ, भवन्ति अर्थात होते हैं। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। अगला लाइन है, वनेषु नगरेषु तथा जीवनम न भवति। तो बच्चों, वनेषु अर्थात वनों में, नगरेषु अर्थात नगरों में, च यानी कि और, तथा यानी कि वैसा, जीवनम अर्थात जीवन, न यानी कि नहीं, भवति यानी कि होता है। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। और अगली लाइन है, वस्तुतः ग्रामा वन नगरियों मध्ये सन्ति। वस्तुतः का अर्थ हुआ वस्तुतः, ग्राम्य का अर्थ हुआ बच्चों गांव, वन नगरियों अर्थात वन नगर, मध्य यानी कि बीच में, सन्ति यानी कि है। तो बच्चों, पूरा अर्थ हुआ इसका वस्तुतः ग्राम और वस्तुतः ग्राम वन और नगर दोनों के बीच में होता है। और अगली लाइन को देखिए, पढ़ते हैं बच्चों। और अगली लाइन है, ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिवला भवन्ति। ग्रामीणा अर्थात ग्रामीण लोग या गांव के लोग, प्रायेण अर्थात प्रायः, जना अर्थात लोग, कृषिवला अर्थात कृषि करने वाले, भवन्ति अर्थात होते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हुआ ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं। अगली लाइनें हैं, ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। ते यानी कि वे, च और प्रातः कालात् यानी कि सुबह सुबह या प्रातः काल, सायं यावत् अर्थात शाम, क्षेत्रेषु अर्थात खेतों में, कर्म अर्थात काम, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों वे, और वे प्रातः काल से सायं काल तक खेतों में काम करते हैं।
अगली लाइन है क्षेत्राणि सेक्तुम वारिणः पूर्णाः कुल्या भवन्ति। तो बच्चों क्षेत्राणि अर्थात खेतों को, सेक्तुम अर्थात सींचने के लिए, वारिणा अर्थात जल से, पूर्णा अर्थात पूर्णतः, कुल्या अर्थात नहर, भवन्ति अर्थात होता है। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ खेतों को पानी से सींचने के लिए पूर्णतः नहर होता है। अगली लाइन है कृषिका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषिका अर्थात किसान, क्षेत्राणि अर्थात खेतों को, हलेन यानी कि हल से, कर्षन्ति अर्थात जोतते हैं। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कृषक खेतों को हल से जोतते हैं। अगली लाइन है कुल्या जलेन तानि सिंचति तत्र बीजानि वपन्ति च। कुल्या जलेन अर्थात नहरों के जल से, तानि अर्थात उनको, सिंचन्ति अर्थात सींचते हैं, तत्र यानी कि वहाँ, और बीजानि अर्थात बीजों को, वपन्ति अर्थात बोते हैं, च यानी कि और। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ नहरों के जल से खेतों को सींचते हैं और बीजों को बोते हैं। अगली लाइन है बच्चों ग्रामान परितः सस्य श्यामला धरित्री राजते। ग्रामान अर्थात गांव के, परितः अर्थात चारों तरफ, सस्य श्यामला यानी कि हरित, हरी भरी या फिर हरित, धरित्री अर्थात भूमि, राजते अर्थात होती है। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ गांव के चारों तरफ फसलों से हरित यानी कि हरी भरी भूमि होती है। आगे की लाइन है परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। अब बच्चों इसका अर्थ हुआ परिश्रमशीला अर्थात परिश्रमशील, ग्रामीणाः अर्थात ग्रामीण लोग, धान्यादिकम अर्थात धन धान्य आदि, उत्पादयन्ति अर्थात उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ परिश्रमशील ग्रामीण लोग धन धान्य आदि उत्पन्न करते हैं। धन धान यानी कि हरी सब्जियां, धान, गेहूं, ये सब वही लोग जो कृषि होते हैं वही उत्पन्न करते हैं। अगली लाइनों की तरफ चलते हैं और बच्चों अगली लाइनें हैं वैज्ञानिकों उपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः संजातः। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ वैज्ञानिक उपकरणानाम अर्थात वैज्ञानिक उपकरणों की, सहायन अर्थात सहायता से, इदानीम अर्थात इसे, और कृषि व्यवसाय अर्थात कृषि व्यवसाय, लाभप्रद अर्थात लाभप्रद, सज्जाता अर्थात हो गया है। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से आज कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। अगली लाइन की तरफ चलते हैं ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम च संगीतेन हृदयम प्रसन्नम भवति। तो बच्चों ग्राम पथिका नाम का अर्थ हुआ गांव के पथिकों, गोपाला नाम यानी कि गोपाल को, च यानी और, संगीतेन अर्थात संगीत से, हृदयम यानी कि हृदय, प्रसन्नम अर्थात प्रसन्न या फिर खुश, और भवति यानी कि होता है। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ गांव के पथिकों और गोपालकों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। अगली लाइन है बच्चों वृक्षा निस्वार्थमेव फलम छायां च प्रयच्छन्ति। वृक्षा अर्थात वृक्ष या पेड़, निस्वार्थमेव यानी कि बिना स्वार्थ के, फलम अर्थात फल, छायाम यानी कि छाया, च और प्रयच्छन्ति अर्थात देते हैं। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ पेड़ यानी कि वृक्ष बिना स्वार्थ भाव के फल और छाया देते हैं।
या प्रदान करते हैं। तो चलते हैं अगली लाइन की तरफ, और अगली लाइन है बच्चों, ग्रामे सूक कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। ग्रामे अर्थात गांव में, सूक यानी कि तोता, कपोत यानी कि कबूतर, मयूर यानी मोर, कोकिलादयः अर्थात कोयल आदि, पक्षिणः अर्थात पक्षी, और कूजन्ति यानी कि कूंजते हैं। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, गांव में तोता, कबूतर, मोर और कोयल आदि पक्षी कूंजते हैं। तो अगला लाइन है बच्चों, अश्व गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। अश्व का अर्थ हुआ घोड़ा, गो अर्थात गाय, महिष यानी भैंस, मेषादयः अर्थात बकरी आदि, पशव अर्थात पशु, च यानी और, चरन्ति अर्थात चरते हैं। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यवसाध्यम भवति। तो बच्चों ग्रामेषु का अर्थ हुआ गांव में, मनोरंजनम का अर्थ हुआ मनोरंजन, अल्प व्ययसाध्यम का अर्थ हुआ कम खर्चीला, और भवति का अर्थ हुआ होता है। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ इसका, गांव में मनोरंजन कम खर्चीला होता है। आगे की लाइन है, धूल धूसरिताः बालकाः विविधां क्रीड़ां कुर्वन्ति। धूल धूसरिता का अर्थ हुआ बच्चों धूल धूसरित, और बालका का अर्थ हुआ बालक, विविधाम का अर्थ हुआ विविध, क्रीड़ाम अर्थात खेल, और कुर्वन्ति अर्थात करते हैं या खेलते हैं। तो पूरा अर्थ हुआ, धूल धूसरित बालक विविध या विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। अगली लाइन है, जीवन रक्षणार्थम अत्यंत मोपयोगी नः वायु जलादिकाः ग्रामेषु प्रचुरम यथा लभन्ते तथा न नगरेषु। अब बच्चों इसका अर्थ हुआ, वायु जलादिका का अर्थ हुआ वायु जल आदि, जीवन रक्षणार्थम का अर्थ हुआ जीवन की रक्षा के लिए, अत्यंत मुपयोगिनः का अर्थ हुआ अत्यंत उपयोगी, और ग्रामेषु का अर्थ हुआ गांव में, प्रचुरम अर्थात प्रचुर, लभन्ते यानी लाभ होता है या मिलता है, तथा यानी कि वैसा, न यानी नहीं, नगरेषु अर्थात नगरों में। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु और जल आदि गांव में जितने अधिक मिलते हैं उतने या वैसे नगरों में नहीं मिलते। तो चलते हैं अगले लाइनों की तरफ, ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवन्ति। ग्राम्य जीवनम अर्थात गांव का जीवन, सदाचार संपन्नम अर्थात सदाचार से संपन्न, धार्मिकम अर्थात धार्मिक, च यानी और, भवति अर्थात होता है। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। अगली लाइन है, ग्रामवासिनाम मनांसि निर्मलानि भवन्ति। ग्रामवासिनाम अर्थात गांव के वासियों का या ग्रामवासियों का, मनांसि अर्थात मन, निर्मलानि अर्थात निर्मल या स्वच्छ, भवन्ति अर्थात होता है। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, ग्रामवासी मन से निर्मल होते हैं या ग्रामवासियों का मन निर्मल होता है। अगली लाइन है बच्चों, तवृत्यम वातावरणम स्वच्छम भवति। इसका अर्थ हुआ, तवृत्यम वातावरणम का अर्थ हुआ बच्चों वहाँ का वातावरण, स्वच्छम अर्थात स्वच्छ, भवति अर्थात होता है। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ, वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। अगली लाइन है, प्राचीन काले नगरेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यम नासीत्। तो बच्चों प्राचीन कालादेव का अर्थ हुआ, प्राचीन काले का अर्थ हुआ प्राचीन काल में, और ग्रामेषु का अर्थ हुआ गांव में, तथा विधम का अर्थ हुआ
वैसा शिक्षालय अर्थात शिक्षालय, चिकित्सालयादीनाम अर्थात चिकित्सालय आदि, सौविध्यम अर्थात सुविधा, नासित अर्थात नहीं है। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ इसका। प्राचीन काल में गांव में शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की वैसी सुविधा नहीं थी। अगली लाइन है तथा अध्यास थी। तथा अर्थात जैसा, अध्यास थी अर्थात आज है, तो इसका पूरा अर्थ हुआ जैसा आज है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। प्राचीन काल में गांव में शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की वैसी सुविधा नहीं थी जैसी आज है। अगली लाइन की तरफ चलते हैं और देखिए अगली लाइन है तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्यजीवनम् इतोऽपि सुखरं च भविष्यति। तथापि अर्थात तथापि, अधुना का अर्थ हुआ आज, और ग्रामेषु अर्थात गांव में, सकलानि अर्थात सारे, साधनानि अर्थात साधन, यदि का अर्थ हुआ बच्चों यदि, उपलब्धानि का अर्थ हुआ उपलब्ध हो जाए, और तरही का अर्थ हुआ तो, ग्राम्य जीवनम का अर्थ हुआ गांव का जीवन, इतो अपि का अर्थ हुआ इससे भी, सुकरम का अर्थ हुआ सरल सुख, करम का अर्थ हुआ सुखकर, च का अर्थ हुआ और, भविष्यति का अर्थ होगा होगी। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ तथापि यदि आजकल गांव में सारे साधन उपलब्ध हो जाएं तो ग्राम्य जीवन इससे भी सरल और सुखकर होगी। अगली लाइनों की तरफ चलते हैं और बच्चों देखिए अगली लाइन है तदर्थम ग्राम निवासी भी संभूय प्रयत्न विधेयः। तदर्थम अर्थात इसके लिए, ग्राम अर्थात गांव, निवासी भी अर्थात निवासियों, संभूय अर्थात एक होकर, प्रयत्न अर्थात प्रयत्न, विधेय अर्थात किया जाना चाहिए। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ इसके लिए गांव के निवासियों द्वारा एक होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो बच्चों आज भी अगर गांव के लोग एक साथ मिल करके अगर प्रयत्न करें तो गांव का जीवन और भी सरल और आसान हो सकता है। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं अगले अपने प्रश्न उत्तर के तरफ और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में हम जान लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न है क नंबर का, कृषकाः क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। तो बच्चों उत्तर हुआ हलेन। ख नंबर का है निस्वार्थमेव फलम छायांच के प्रयच्छन्ति। तो उत्तर हुआ वृक्षा। और ग नंबर का प्रश्न है ग्रामेषु अल्प व्यवसाध्यम किम भवति। तो वो है मनोरंजनम। और घ नंबर का प्रश्न है ग्राम निवासी भी संभूय किम विधेयम। तो उत्तर हुआ प्रयत्नः। अगला प्रश्न है बच्चों और प्रश्न संख्या क है ग्राम्य जीवनम कीदृशम भवति। तो बच्चों उत्तर हुआ ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। बच्चों ख नंबर का प्रश्न है क्षेत्रेषु जना कदा कार्यं कुर्वन्ति। तो उत्तर हुआ क्षेत्रेषु जना प्रातः कालात् सायं यावत् कार्यं कुर्वन्ति। ग नंबर का प्रश्न है प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यं नासीत्। तो उत्तर हुआ प्राचीन काले ग्रामेषु शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यं नासीत्। घ नंबर का क्वेश्चन है ग्राम्य जीवनम सुकरम कदा भविष्यति। तो उत्तर हुआ ग्राम्य जीवनम सुकरम भविष्यति यदि ग्रामेषु सकलानि साधनानि उपलब्धानि भवेयुः। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूर्वत। तो बच्चों यहाँ पर जो ये दी गई हैं शब्द, इन शब्दों की सहायता से हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वाक्यों को पूरा करना है। तो क नंबर का है ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम। तो बच्चों इसमें क्या भराएगा। तो बच्चों पहले नंबर में भराएगा भवंती। तो बच्चों ख नंबर का है कृषिका क्षेत्राणि हलेन और आगे डैश है। तो बच्चों यहाँ पर क्या भराएगा। तो हिंदी में इसको देख लेते हैं किसान खेतों को हल से, आगे डैश है यानी क्या करते हैं तो जोतते हैं। तो जोतने को संस्कृत में कहते हैं करसंती, यानी दूसरे नंबर पे भराएगा बच्चों करसंती। कृषिका क्षेत्राणि हलेन करसंती। ग नंबर का है ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः। गाँव में
तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षी क्या करते हैं? तो कूजती अर्थात गूंजते हैं। तो तीसरे नंबर में भराएगा कुजंती। और देखते हैं घ नंबर में, परिश्रमशीला ग्रामीणा धनादिकम। परिश्रमशील ग्रामीण धन धान्य आदि क्या करते हैं बच्चों? तो उत्पादन करते हैं। तो चौथे नंबर पे भराएगा बच्चों उत्पादयंती। और जो अंग नंबर का क्वेश्चन है वो है वायु जलादिका ग्रामेषु प्रचुरम। जो लास्ट वाला बचा लभंते, तो पांचवें में भराएगा बच्चों लभंते। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क नंबर का है, गांव में लोग प्रायः स्वस्थ होते हैं। तो अनुवाद हो गया ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। ग नंबर का है, किसान खेतों की जुताई करता है। तो इसका अनुवाद हो गया कृषक क्षेत्रे कर्षति। ख नंबर का है, कृषि प्रधान होता है। गांव कृषि प्रधान होता है। तो अनुवाद हो गया इसका ग्राम कृषि प्रधान भवति। और घ नंबर का है, किसान अन्न उपजाता है। तो अनुवाद हो गया बच्चों इसका कृषकः अन्नम उत्पादयति। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ख नीचे हो गया है और ग जो है ऊपर हो गया, तो इधर उधर हो गया, इसके वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, रेखांकित पदानि आधित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो क नंबर का है, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। तो स्वस्थता की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामे प्रायेण सर्वे कीदृशा भवन्ति। तो ख नंबर का है, ग्रामम परितः सस्य श्यामला धरित्री राजते। तो सस्य श्यामला की जगह प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो ग्रामम परितः कीदृशी धरित्री राजते। बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। और देखिए बच्चों, ग नंबर का है, धूली धूसरिता बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। तो विविधा क्रीडां की जगह हमको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो धूली धूसरिता बालकाः किं कुर्वन्ति। घ नंबर का है, ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामवासिनां मनांसि कीदृशं भवन्ति। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम अर्थात कि सही और अशुद्ध कथन के सामने न यानी कि नहीं अर्थात गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए बच्चों, क नंबर का है, ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम संगीतेन हृदयम प्रसन्नम भवति। तो बच्चों ये होगा आम यानी कि सही है। ख नंबर का है, वैज्ञानिकोपकरणानां सहायेन कृषि व्यापारः हानिकारः सज्जातः। तो ये होगा बच्चों गलत यानी कि न। ग नंबर का है, ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकंच भवति। तो ये होगा आम अर्थात सही है। और घ नंबर का है, विकासाय ग्रामवासी भी संभूय प्रयत्न न विधेयः। तो बच्चों यह न अर्थात गलत है। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए। और बच्चों ऐसे ही वीडियोज को आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।